नहीं रहे तो हम रह करके क्या करेंगे। अब हम स्वर्गारोहण के लिए जा रहे हैं। यहां से स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ की, लेकिन जाने से पहले परीक्षित को उपदेश दिया है कि बेटा तुम राजा बनने वाले हो, और राजा का एक बार एक कर्तव्य होता है कि क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटन के उत्पात। एक बार किसी के भी अपराध को क्षमा जरूर कर देना। यदि कोई अपराध कर देता है तो एक बार क्षमा कर देना, यह राजा का गुण होता है। और दूसरा बेटा, तुम राजा हो, आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य हो तो रोको, नहीं तो वहां से हट जाओ। ये देखोगे तो उतना ही पाप तुमको लगेगा जितना कि करने से लगता है। और तीसरा बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि बेटा तुम गृहस्थ जीवन में भी हो, तुम गृहस्थ जीवन में तुम जब प्रवेश करोगे तो याद रखना क्या, बोले अतिथि सत्कार करना। बोले बाबा ये अतिथि कौन होते हैं, जानते हैं अतिथि कौन होते हैं, किसको कहते हैं अतिथि? बोलिए कौन होते हैं? जो बता करके आते हैं ना घर में, वो अतिथि नहीं होते हैं। हाँ, मान लीजिए हमने फोन कर दिया कि हम 4-5 लोगों से आ रहे हैं आपके घर में, तो वास्तव में वो अतिथि नहीं है, क्योंकि वो सूचना देकर के आ रहे हैं। अतिथि कौन है? अतिथि का मतलब होता है न तिथि अतिथि, जिसके न आने की तिथि निश्चित हो न जाने की तिथि निश्चित हो, उसे अतिथि कहा गया है। रात्रि का समय है, सो रहे हैं, डोरबेल बजी, दरवाजा खोल करके देखा 4-5 लोग खड़े हैं, जलाओ चूल्हा बनाओ भोजन, वास्तव में वो अतिथि है। अब एक सज्जन पूछ रहे थे, बोले महाराज एक बात बताइए, जहां पर सब सुविधाएं हैं वहां तो अतिथि सत्कार हो जाता है, और जहां पर कोई सुविधा नहीं है वहां अतिथि सत्कार कैसे करें? और नहीं करेंगे तो दोष लगेगा, करेंगे तो फिर बताइए। बोले देखिए, जहां सारी व्यवस्था है वहां पर अतिथि सत्कार कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे करिए, लेकिन जहां कोई व्यवस्था नहीं है, आसन तो है, आसन दे दीजिए। बोले देखिए, हाथ जोड़ करके कहिए कि देखिए हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, बस आसन है, आसन पर बैठिए और आराम से रहिए। किसी ने कहा कि महाराज जिसके पास आसन भी ना हो वो कैसे अतिथि सत्कार करे? बोले आसन नहीं है, कोई बात नहीं, खड़े खड़े 1 लोटा जल पिला दो। यदि आपने ऐसा भी कर दिया तो भी अतिथि सत्कार है। हाथ जोड़कर कह दीजिए कि हमारे पास बस 1 लोटा जल ही है, आप इसे ही ग्रहण करिए और इसी से प्रसन्न रहिए। एक सज्जन बोले महाराज अब जिसके पास पानी भी ना हो, पानी भी ना हो, क्योंकि आजकल बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण इतना हो गया है, पॉल्यूशन इतना है कि लोग आजकल पानी भी खरीद करके पीते हैं। अब मान लीजिए 200-400 रुपए मजदूरी करके कमाते हैं और उनके यहाँ 10-12 मेहमान ही रोज आ जाएं, तो उनका तो बेचारों का रोज कमाने का खर्चा जो है तो पानी पिलाने में निकल जाएगा। तो वो अतिथि सत्कार कैसे करें? तो बोलिए देखो, जहां पर आसन नहीं है, जहां पर भूमि नहीं है, जहां पर पानी नहीं है, वाणी तो है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए, औरन को शीतल करें आपों शीतल होए। अरे कम से कम ऐसा तो मत करिए कि मेहमान आए तो डंडा लेकर के दरवाजा, चलो चलो तुम्हारे जैसे बड़े ये मेहमान आते रहते हैं हमारे घर पर, कम से कम ऐसा तो मत करिए। वाणी बहुत, कल बताया था ना कथा में कि वाणी बहुत सोच समझ करके बोलनी चाहिए।